हेलो स्टूडेंट्स, सो कंटिन्यूइंग विद द यूनिट 8 कंट्रोलिंग। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, जिसके 2 पॉइंट मैंने स्टार्ट कर दिए थे। अभी मैं आपको फिर से उन्हीं पॉइंट्स का रिव्यू देते हुए बाकी पॉइंट्स सम अप करूंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स कर लिए थे। फर्स्ट था आपके पास अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि आपका जो कंट्रोलिंग है वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। एंड सेकंड था कि आपने जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट किए हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है आपके पास, वो आपको उनकी एक्यूरेसी चेक करने में हेल्प करता है कि वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फिजिबल होने चाहिए, नाइदर टू हार्ड टू अचीव नोर टू इजी टू अचीव। कि आपका जो भी आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस आप मेजरमेंट करेंगे और कंपेयर करेंगे अपने डिजायर्ड परफॉर्मेंस से, आपके पास आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, उन दोनों में आपके पास तालमेल बैठ पाए, आपके पास आपका कोऑर्डिनेशन बैठ पाए, वो सारी चीजें आपका कंट्रोलिंग करता है। देखिए, आपके बाकी चारों फंक्शंस बेकार हैं अगर आपने कंट्रोलिंग ही नहीं स्टैब्लिश किया है। तो आपके पास थर्ड है आपका मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। 2 टाइप की रिसोर्सेज आपने यूज करने हैं, फिजिकल और आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि 4M आपके पास हैं जो आपने स्टडी किए हैं मेरे साथ, जिसमें आपके रहता है मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। तो आपके पास आप उन चारों रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पे एफिशिएंट कहने का मतलब क्या है, विदाउट एनी वेस्टेज। तो आप उन सभी रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी जज करने में कंट्रोलिंग आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। देखिए, एम्प्लॉयज को पता होता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो इवेलुएट किया जाएगा लास्ट में। अब जब उनको अच्छे से पता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो इवेलुएट किया जाना है, तो एक तरीके से उनके प्रेशर एक्ट करता है उनके माइंड पे कि अल्टीमेटली हमें काम करना है हमारे बेस्ट के लिए। क्योंकि अगर हमारा जो परफॉर्मेंस है वो मेजर होगा स्टैंडर्ड के साथ, और अगर हमने स्टैंडर्ड को अचीव कर लिया तो हमें रिवॉर्ड भी मिल सकता है, हमें अप्रिशिएशन भी मिल सकता है। तो वो सारी चीज़ें उनको मोटिवेट करती हैं। तो आपके एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन इंप्रूव करने में भी आपके हेल्प करता है अल्टीमेटली आपका कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑब्वियसली बात है, आपके पास आपका जो स्टैंडर्ड आपने फिक्स किए हुए हैं और आपकी एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस जो है, उन दोनों का जब कंपैरिजन होना है और आपको उसके लिए एप्रिशिएशन भी मिल सकता है और आपको रिव्यू भी किया जा सकता है। तो जब आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात आएगी तो ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे अल्टीमेटली आपको काम करना है एक ऑर्डर के साथ और एक डिसिप्लिन के साथ। जरा सा भी आप डिसिप्लिन से हटे, जरा सा भी आप अपनी ऑर्डर्ड परफॉर्मेंस से हटे, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, आपका जो भी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस हैं आपके पास। और बाकी के जो शुरू के 4 फंक्शंस हैं, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, उन चारों फंक्शंस को एक तालमेल में बिठाने का काम आपके पास आपका कंट्रोलिंग ही करता है। आपने स्टैंडर्ड्स तो सेट कर दिए हैं अपने प्लानिंग में, आपने अपना सेकंड ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से कर दिया है, आपने स्टाफिंग में अच्छे लोगों को रिक्रूट भी कर लिया है, आपने उनको अच्छी डायरेक्शन भी दे दी है। बट जब तक आप उनके सर पे डंडा नहीं रखोगे, एक यार्डस्टिक नहीं रखोगे, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर करके उसको मेजर नहीं करोगे, आपके पास आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास आपके कोऑर्डिनेशन में काम करने के लिए अल्टीमेटली आपका जो कंट्रोलिंग है वो ही आपको हेल्प करता है। अब आपका एक यहाँ पे टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, और वो कोरोना पैंडेमिक के चलते आपका इस बार आपके एकेडमिक प्लान से डिलीट कर दिया गया है। उसको मैं फिर भी आपको एक ब्रीफिंग दे दूंगी लास्ट में, वो है क्या, आपको स्टडी नहीं करना बट आपको पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली प्लानिंग और कंट्रोलिंग रिलेट कैसे करते हैं, वो हम रखेंगे लास्ट में। अभी के लिए आपके पास हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के साथ। 5 स्टेप्स आपको यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। स्टैंडिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड्स के काम करते हैं, उसके बाद आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, उसके बाद कंपैरिजन होता है, उसके बाद जब वो कंपैरिजन करके डिफरेंसेस आप निकालते हैं, डेविएशंस आप निकालते हैं, उनको एनालाइज करते हो, उसके बाद उन डेविएशंस को आप करेक्टिव एक्शंस लेकर के ठीक करते हैं इन केस नेगेटिव डेविएशंस हैं। तो वो डिटेल में हम स्टडी करेंगे, बट आज के लिए मैं फर्स्ट स्टेप उठा रहा हूँ आपकी कंट्रोलिंग प्रोसेस का, वो है आपके पास सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मीनिंग जानते हैं स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड्स हैं क्या, स्टैंडर्ड्स
क्राइटेरिया है आपके पास, आपके जिसके अगेंस्ट आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आपकी मेजर की जाएगी। और आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके दोनों टाइप से हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। क्वालिटेटिव की जब हम बात करते हैं, क्वालिटेटिव का मतलब रहेगा आपके पास यहाँ पे कि वो चीज़ें जो आप फिगर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी है, किसी की ब्यूटी है, ये हम कभी भी फिगर्स में काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मीनिंग होता है जो फिगर्स में आप काउंट कर सकते हैं। तो आपके पास क्राइटेरिया वो दोनों टाइप से सेट कर सकते हैं आप, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। तो आपके पास दो टाइप के हो गए हैं। अब बेसिस की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड्स आप क्वांटिटी के बिहाफ पे, क्वालिटी के बिहाफ पे, टाइम के बिहाफ पे, कॉस्ट के बिहाफ पे भी आप रख सकते हो। ये इतनी पर्टिकुलर कॉस्ट में मेरा ये काम हो जाना चाहिए, या 10 घंटे में मेरी इतनी यूनिट बन जानी चाहिए, या आपके पास एक शर्ट बनानी है तो उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम आपने फिक्स कर दिया है, तो वो आपके बेसिस बनते हैं। अब फैक्टर्स का जो हमें ध्यान रखना है आपके स्टैंडर्ड्स ले डाउन करते वक्त, वो क्या क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आता है आपके जो स्टैंडर्ड्स है वो रीजनेबल होने चाहिए, नाइदर टू हार्ड टू अचीव नॉट टू इजी टू अचीव। एक आपको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड रखना है जो आप इजीली, मतलब एक सर्टेन स्टैंडर्ड के एफर्ट्स के साथ आप उसको अचीव कर सकें। सेकेंड है मेजरेबल, ऐसा नहीं हो कि मैं ऐसे कहूँ मुझे इस साल प्रॉफिट इंक्रीज करना है, बट कितना प्रॉफिट इंक्रीज करना है वो मैंने बताया ही नहीं। दैट शुड बी मेजरेबल, 10%, 20% और इन यूनिट्स, तो वो सब मुझे यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ। फ्लेक्सिबल क्यों होने चाहिए कि जैसे ही कोई चेंजेस आएंगे आप उन चेंजेस को उनमें डाल करके आप उनको अडॉप्ट कर करके उस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव ऑन कर सकते हैं। कि कोई भी चेंज आया, पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे कोई चेंजेस आ गए, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पे कोई चेंजेस आए हैं, आपने उन चेंजेस को आने के बाद उनको अडॉप्ट किया है और आप आगे बढ़ रहे हैं। सिंपल एंड क्लियर, इतना सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए कि जो लोग उसको अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें उनको समझ में आए। एंड लास्ट डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और हम इसके ब्याह पे प्रिंसिपल्स भी स्टडी करेंगे। डेविएशन टॉलरेंस लिमिट आपके पास आपकी होती है, आपके जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो कितना लिमिट तक आप टॉलरेट कर सकते हो वो आपको यहाँ पे फिक्स करना है। दो प्रिंसिपल्स आपके पास यहाँ पे आपको स्टडी करनी है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड प्रिंसिपल मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ये दो प्रिंसिपल्स आपको यहाँ पे स्टडी करने रहेंगे। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और आपके पास आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये दोनों पॉइंट आपके पास आपके वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी। आज के लिए फर्स्ट स्टेप तक रख रहे हैं, बाकी जितने भी स्टेप्स हैं वो हम करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।